साबिक वजीर और मौजूदा एमएलए तुलसानी श्रीनिवास यादव ने बीआरएस लीडर के टीआर की हिमायत करते हुए कहा है कि जब वो अवामी मसाइल पर जारहाना अंदाज में बात करते हैं तो मुखालिफिन इसे उनका तकब्बुर करार देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी के भाई या वालिद को सरेआम निशाना बनाया जाए तो क्या इस शख्स को गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए कि टीआर के रद्द अमल को खानदानी जज्बात के आईने में देखना चाहिए। तुलसानी श्रीनिवास यादव ने मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने साबिक वजीर आला के सीआर के खिलाफ इंतहाई नाजेबा और धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उनका कहना था कि एक बेटे के सामने इसके बुजुर्ग वालिद की ऐसी तजलील की जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, इस तकलीफ और कर्ब का अंदाज़ा हर हसास इंसान बआसानी लगा सकता है। उन्होंने वाज़े किया कि सियासत में ज़बान की शाइस्तगी का बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है और हुक्मरानों को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने रवैये और बयानात पर गौर करना चाहिए। अब तुलसानी के इस जज्बाती और सियासी बयान ने रियासत के सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। ఈ మధ్య కాలంలో కేటీఆర్ గారు చాలా ఉధృతంగా ముందుకెళ్తున్నారు, ఉధృతంగా మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది బాగా మాట్లాడుతుండంటారు, కొంతమంది ఏమంటారు ఈయనకు అహంకారం ఎక్కువ అని చెప్పి కొంతమంది మాట్లాడుతారు. ఆయన కన్న తండ్రి కదా, కేటీఆర్ కు కన్న తండ్రి కదా, నువ్వు నీ కొడుకునో మీ అన్ననో మీ నాయననో అంటే నువ్వు ఊకుంటావా? ఇంటికాడ కొట్లాటైతే మరి అలా తండ్రిని పట్టుకొని పేగులు మెడలేస్తా తొక్కుతా. ఇప్పుడు తొక్కడానికి కూడా పర్సనాలిటీ మనలాగా ఉండాలి కదా, తొక్కడానికి కూడా నేను మెడల్ వేసుకుంటా. దీనికి ఆ కోటిలాడనికే ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారు ఎవడన్నా? కాబట్టి ఒక కొడుకుగా ఆ తండ్రిని అన్నప్పుడు ఆ కొడుకు బాధ ఆవేదన ఎట్లుంటుందో అది గుర్తుకు పెట్టుకోకుండా అటు సైడ్ ఏమో వాడు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడొచ్చు, కానీ మేము మాత్రం మాట్లాడొద్దు. ఇవి జరుగుతున్నాయి. बीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस परवीन कुमार ने हुकूमत और पुलिस के दोहरे रवैये पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि मफरूर मुलजिम बंडी भगीरथ के ठिकाने की हकीकत सिर्फ रेवंत रेड्डी और बंडी संजय को ही मालूम है। उन्होंने शदीद बेरहमी का इजहार किया कि एक संगीन मामले में 9 दिन का तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब तक मुलजिम को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। उनका कहना था कि जहां एक तरफ असल मुलजिम कानून की गिरफ्त से दूर आज़ाद घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने में मसरूफ है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि सहाफ़ियों, सियासी कारकुनों और आम किसानों को रातों रात हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बासर मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरएस परवीन कुमार ने पुलिस इंतजामिया पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया है कि सियासी दबाव से बालातर होकर कानून का यकसा नफाज यकीनी बनाया जाए। अब उनके इस तीखे और सनसनीखेज बयान ने रियासत के सियासी माहौल में हलचल मचा दी है और हुकूमत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। చోట్ల మీరు అరెస్ట్ మేము బండి సాయి భగీరథ్ను 9 రోజులైనా మీరు అరెస్ట్ చేయలేదండి. కానీ మీరు ఈ అరెస్ట్ వ్యవహారంలో కొన్ని ఘోరాలు చేసినారు, అవి నేను చెప్తా. మీరు ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ దొంతు రమేష్ను విమానాశ్రయంలో అత్యంత దారుణంగా పట్టుకున్నారు. ఇంకొక 2-3 రిపోర్టర్లను పట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ నాయకుడు క్రిషాంక్ను ఇంటికి పోయి ఎత్తుకొని వచ్చిండ్రు. నల్ల బాలు అమ్మతో కలిసి అన్నం తింటుంటే కరీంనగర్లో ఆ ప్లేట్ను తన్ని అన్నం కింద పడేసి గుంజుకుంటూ వచ్చి 16 రోజులు కరీంనగర్ జైల్లో పెట్టిండ్రు. రేవతి అనే ఒక జర్నలిస్టు, తన్వి యాదవ్ అని ఇంకొక అమ్మాయి, వీళ్ళిద్దరిని కూడా రాత్రి 2 గంటలకు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించిండ్రు. వాళ్ళు చెప్పిన నేరం ఏంటి? ప్రభుత్వంలో కరెంటు సరఫరా సరిగా లేదని చెప్తే మీరు వాళ్ళను అరెస్ట్ చేశారు. లగచర్ల రైతులు రాత్రి 2 గంటలకు ఆ ఊరి మీద పడి మగవాళ్ళందరినీ కూడా ఎత్తుకొని పోయినరు. అమ్మాయిలందరూ కూడా పక్కన ఉండే పొలాల్లో పోయి తలదాచుకున్నారు. ఇది మీరు చేస్తున్న సత్యన్యాయం. మరి ఆ విషయంలో ఇంత
స్పీడ్గా యాక్ట్ చేసిన, ఇమీడియట్గా యాక్ట్ చేసిన అంటున్నారు కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి ఈ విషయంలో బండి సాయి భగీరథ్ గత 9 రోజులుగా ఎందుకు దొరకడం లేదు పోలీసు వాళ్ళకు? మీరు ఇలా అంటున్నారు, నిన్న అన్నారు, ఏమన్నారు, నేను హోంమంత్రి సంజయ్ గారికి చెప్తున్నా తీసుకురావాలన్నారు. ఇవాళ న్యూస్ వస్తూ ఉన్నది, రూమర్సో మరి ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు. ఆయన మేడ్చల్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసేదాకా మనకు తెలియదు. కానీ ఆయన ఇవాళ సరెండర్ అవుతాడు, దొరికిండు, అది ఇది అని అంటున్నారు. అంటే మీరు నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు, ఆయన ఇవాళ వస్తున్నాడు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో బండి సాయి భగీరథ్ ఎక్కడ తలదాచుకున్నాడు అన్న విషయం కేవలం 2 వ్యక్తులకే తెలుసు. ఒకటి బండి సంజయ్ గారు, రెండోది రేవంత్ రెడ్డి గారు. వీళ్ళిద్దరికే తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు. అంతే కదా. మరి దీంట్లో ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏముంటుంది మీరు చెప్పండి. సో नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात का सामना करने वाले बंडी भगीरथ के खिलाफ पुलिस ने मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए महकमा पुलिस की जानिब से 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल छापे मार रही हैं ताकि इसे जल्द अज जल्द हिरासत में लिया जा सके। भगीरथ के खिलाफ पहले ही पोक्सो एक्ट के तहत एक संगीन मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले की इंतहाई बारीकबीनी से जांच कर रही है। तफ्तीशी हुक्काम को ये इत्तला मिली है कि मुलजिम कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रुपोश है, इसीलिए अब इन तमाम अफराद पर सख्त नज़र रखी जा रही है जो इसके साथ राब्ते में है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम को पनाह देने और उसकी फरारी में मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि इंसाफ के अमल में कोई रुकावट न आए। अब हवाई अड्डों और सरहदी चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि मुलजिम किसी भी रास्ते से मुल्क छोड़कर बाहर न जा सके और इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। పాప పడుకుంది, పాప లైట్ ఇస్తారా? हल्का विलोड़ा से कांग्रेस पार्टी के मकामी MLA श्रीनिवास को इस वक्त अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा जब वो चंदूरत्ती मंडल के गांव मिलेला के दौरे पर पहुंचे। गांव की मकामी ख्वातीन और किसानों ने पानी की अदम फराहमी और सरकारी मराकज़ पर तैयार फसलों की खरीदारी न होने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए रहनुमा का घेराव कर लिया। मुजाहिरा करने वाली ख्वातीन ने MLA को सड़क पर रोककर सख्त सवालात किए कि फसलों के लिए मुनासिब पानी क्यों नहीं दिया गया और अब उनकी मेहनत बर्बाद होने पर हुकूमत खामोश क्यों है। किसानों के इस अचानक और शदीद एहतजाज के बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी देर तक तकरार और बहस व तकरार का सिलसिला जारी रहा। अवामी नुमाइंदे के पास मुश्तइल देहातियों के तीखे सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वहां सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अवाम के बढ़ते हुए गुस्से और नारेबाजी को देखते हुए MLA ने वहां मजीद रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपनी गाड़ी में बैठकर मौका से रवाना हो गए।
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और तेलंगाना केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर 20 मई को मुल्क भर में मेडिकल स्टोर्स की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। इस बड़े एहतजाजी मुजाहरे और बंद में मुल्क भर से तकरीबन 12,40,000 केमिस्ट्स, फार्मासिस्ट और अद्वियात के डिस्ट्रीब्यूटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अद्वियात की फ्राहमी मुतासिर होने का खदशा है। दवा फरोशों की तंजीमों ने अपने मुतालिबात के हक में और हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों के खिलाफ इस एहतजाज का फैसला किया है ताकि उनके मसाइल की तरफ मुखलिसाना तवज्जो मबजूल कराई जा सके। इस मकीर बंद के बाइस आम मरीजों को होने वाली मुमकिना परेशानियों को देखते हुए कई मकामात पर हंगामी बुनियादों पर मुतबादिल इंतजामात भी किए जा रहे हैं। तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में इस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए मकामी अंजुमने ताजिरों को मुत्तहिद कर रही हैं और दुकानें बंद रखने की अपील की जा रही है। अब ये देखना अहम होगा कि वजारत सेहत इस संगीन सूरत हाल का क्या हल निकालती है ताकि लाखों शहरियों को अद्वियात की किल्लत और तिब्बी दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। ఈ నెల మే 20వ తారీఖున ఆల్ ఇండియాలో జాతీయ స్థాయిలో మెడికల్ షాపులు బంద్ నిర్వహించబోతున్నాం. కోవిడ్ సమయంలో ఇచ్చిన అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా జీవోలు ఆన్లైన్లో పంపించే విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీవోలు ఇష్యూ చేసింది. 817E అని 220E అని. వీటి వల్ల డీప్ డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువైపోయి స్పోరియస్ డ్రగ్స్ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అందుబాటులో వస్తున్నాయి. వీటి ప్రభావం మెడికల్ షాప్ల వల్ల నైతికత మీద దెబ్బపడుతుంది. మా జీవనోపాధి పోతుంది. అధిక డిస్కౌంట్లు ఇస్తూ ఆ స్పోరియస్ డ్రగ్స్ పంపిస్తూ ఆన్లైన్లో తనిఖీలకు ఆస్కారం లేకుండా ఉంది. ఇప్పటికే కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి. ఈ జీవో అనేది తుదిరూపు దాల్చలేదు. అయినా కూడా ఆ శాఖ పెట్టుకొని ఆన్లైన్ ఫార్మసీలు నడిపిస్తున్నారు. దీనికి ఆన్లైన్ ఫార్మసీకి వ్యతిరేకంగా ఈ చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా మేము ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా ప్రజలకి ఏదైతే ఆన్లైన్లో యాంటీబయాటిక్స్ కానీ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ కానీ ఈజీగా అందుబాటులో వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రభుత్వాలకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మా షాపుల వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దీని దుష్పరిణామాలు మన ప్రియతమ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ మీద చాలా సీరియస్గా ఉక్కుపాదం మోపి అంచివేస్తున్నారు. కాబట్టి దానికి సహకారంగా మా మెడికల్ షాప్ అసోసియేషన్ తెలంగాణలో ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధించే దిశగా మేము ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ కానీ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ విచ్చలవిడిగా అందుబాటు లేకుండా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇచ్చిన బంద్ పిలుపుకి ప్రజలందరి మద్దతు కోరుతున్నాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने रियासत में आबादी के गिरते हुए तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार करते हुए एक बार फिर अहम बयान दिया है कि बच्चे खानदान पर बोझ नहीं होते बल्कि वो मुल्क और रियासत का असल असासा और हकीकी सरमाया है। उन्होंने इस नज़रिए को फ़रोग़ देने और आबादी में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक बड़े माशी पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत ख़ानदानों की माली हौसला अफजाई की जाएगी। इस नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी खानदान में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो हुकूमत की जानिब से 30,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वालिदैन को माशी सहारा मिल सके। इसी तरह अगर खानदान में चौथे बच्चे की पैदाइश होती है तो इस सूरत में हुकूमत 40,000 रुपये की नकद रकम बतौर तरगीब फराहम करेगी ताकि शरह पैदाइश में इजाफा किया जा सके। वज़ीर आला का मानना है कि मुस्तकबिल में नौजवान अफरादी कुव्वत की कमी को रोकने और रियासत की माशी और समाजी तरक्की को बरकरार रखने के लिए ऐसे इनकलाबी इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। अब हुकूमत इस स्कीम के बाज़ाब्ता नफाज और बजट की फ़राहमी के लिए रहनुमा खतूत तैयार कर रही है ताकि मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक ये माली फ़वाइद आसानी से पहुँचाए जा सकें और आबादी के तवाज़ुन को बिगड़ने से रोका जा सके। ఒకప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణ కోసం నేను పనిచేశాను. ఈరోజు మళ్ళీ పిల్లలి సంపద పిల్లల కోసం మనం అందరం కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. అందుకని నేను ఇంకొక నిర్ణయం కూడా చేసుకొని నెలలో వస్తున్నా మీ దగ్గరికి. మూడో చైల్డ్కి 30,000 రూపాయలు పుట్టిన వెంటనే ఇస్తాం. 4వ చైల్డ్కి 40,000 రూపాయలు ఇస్తాం.
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ और मकबूल मिजाहिया अदाकारा पावला शीमला के साथ पेश आने वाले एक इंतहाई दर्दनाक वाक़ये ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है, जहां वो नदी सड़क पर बेयार और मददगार हालत में पाई गई। दिल के संगीन मर्ज में मुब्तला अदाकारा गुज़िश्ता रात इलाज की गरज से कोकटपल्ली के एक निजी अस्पताल पहुंची, लेकिन इंतजामिया ने रकम की कमी की वजह से उन्हें दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल से मायूस होकर वापसी के दौरान एक टैक्सी ड्राइवर ने आधी रात के वक्त उन्हें वाई जंक्शन के फुटपाथ पर ही अकेला छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। फुटपाथ पर शदीद तकलीफ की हालत में बैठी बुजुर्ग अदाकारा को देखकर मकामी शहरियों ने फौरी तौर पर मकामी थाने की पुलिस को इसकी इत्तला फराहम की। पुलिस ने इंसानी हमदर्दी के तहत मौके पर पहुंचकर उनकी हालत को संभाला और उन्हें बेहतर देखभाल और इलाज के लिए एक फलाही इदारे के हवाले कर दिया। अब सोशल मीडिया पर इस वाक़ये के वायरल होने के बाद फिल्मी हलकों और हुकूमत से उनकी मुस्तकिल माली और तिब्बी इमदाद का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। जिला जंगांव के मरकज में वाक़े वुडलाकुंडा गांव में इस वक्त एक इंतहाई दिलदोज मंजर देखने को मिला, जब सरकारी मराकज़ पर धान की खरीदारी न होने से नाराज किसानों ने सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे को ख़त्म करवाने और किसानों को वहां से हटाने के लिए जब पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंची तो मायूस और परेशान हाल किसानों ने पुलिस एहलकारों के पीर पकड़ लिए। किसानों ने रोते हुए पुलिस से इल्तिजा की कि वो उनके एहतजाज में रुकावट न बने, क्योंकि हुकूमत उनकी तैयार फसल खरीदने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से वो माशी तौर पर तबाह हो रहे हैं। मेहनतकशों का कहना था कि महीनों की सख्त मशक्क़त के बाद तैयार होने वाली फसल खिले आसमान तले बर्बाद हो रही है, और अगर हुकूमत ने इसे फौरी ना खरीदा तो उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। किसानों की इस बेबसी और गिरिया औजारी को देखकर वहां मौजूद राहगीरों और मकामी लोगों की आंखें भी नम हो गईं और हुकूमत की सर्द मेहरी के खिलाफ अवामी गम और गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। अब किसानों ने वाज़े किया है कि जब तक आला हुक्काम मौके पर पहुंचकर खरीदारी का बाज़ाब्ता आगाज़ नहीं करते, वो अपना ये धरना और एहतजाजी तहरीक किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं करेंगे। हैदराबाद की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़ियादती के एक संगीन मामले में अपना तारीख़ी फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़िम पुलिस कांस्टेबल को 31 साल कैद बामशक्क़त की सख्त सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में रहने वाले वरदुराज सुधेश नामी कांस्टेबल ने साल 2020 में ताटबंद इलाके की एक मासूम बच्ची को अपनी ज़िंदगी का निशाना बनाया था। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में तकरीबन 6 साल तक चलने वाली तवील और सख्त कानूनी कार्रवाई और तफसीली समाअत के बाद जज ने गवाहों और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कांस्टेबल को कसूरवार करार दिया। अदालती हुक्मनामे में कैद की सज़ा के साथ साथ मुजरिम पर जुर्माना भी आयद किया गया है और इससे मुतासिरा लड़की को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करने की सख्त हिदायत दी गई। कानून के मुहाफिज की इस मुजरिमाना हरकत पर सख्त सज़ा का ये फैसला मुआशरे में एक अहम मिसाल कायम करेगा, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी घिनौनी जुर्रत न कर सके। हैदराबाद के पोश इलाके जुबली हिल्स में एक शातिर और चालाक कैश ट्रैप गैंग की मुजरिमाना सरगर्मियों ने बैंक हुक्काम और आम शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये गिरोह ATM मशीन के अंदर बड़ी चलिकी से एक प्लास्टिक कार्ड पट्टी लगा देता है, जिसकी वजह से ग्राहकों के पैसे बाहर नहीं पाती और वो इसे तकनीकी खराबी समझकर चले जाते हैं। सारिफीन के जाने के बाद इस इंटरनेट और CCTV कैमरों की जद में आने वाले बदमाश फौरी तौर पर दाखिल होकर फंसे हुए नोट निकाल लेते हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों के मुख्तसर अरसे में इस तरह के लगातार 3 पुरस्कार वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिससे बैंकों के हिफाजती निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इन मुसलसल चोरियों और ग्राहकों की शिकायत के बाद मुतालिका बैंक मैनेजर ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक बाज़ाब्ता मकतूब और CCTV फुटेज के साथ शिकायत दर्ज करवाई है।
अब पुलिस ने इस गिरोह का सुराग लगाने और मासूम शहरियों की मेहनत की कमाई को महफूज रखने के लिए सीसीटीवी शवाहिद की बुनियाद पर खुसूसी टीमें तश्कील देकर तफ्तीश तेज कर दी है। हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में वाक़े मशहूर लोधा अपार्टमेंट्स की एक रिहायशी मंजिल पर अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। फ्लैट से उठने वाले आग के शोलों और दबाव की वजह से चंद ही मिनटों में पूरी इमारत में तेजदार सियाह धुआं फैल गया, जिसने रिहायशियों को सख्त मुसीबत में डाल दिया। इस अचानक हादसे के बाद पूरे अपार्टमेंट और अर्द गिर्द के इलाके में शदीद खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया और लोग अपनी जानें बचाने के लिए इमारत से बाहर की तरफ भागने लगे। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और इमदादी एहलकार फौरी तौर पर जाए वक़ुआ की तरफ रवाना हो गए ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और लोगों को महफूज निकाला जा सके। पुलिस और फायर फाइटर्स की टीमें अब इमारत में फंसे हुए लोगों की बहिफाजत, वापसी और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। फ़िलहाल इस शदीद आतिशज़दगी की असल और हतमी वजह का पता नहीं चल सका है और मुतालिका हुक्काम हादसे की वजूहात जानने के लिए बारीकबीनी से तहक़ीक़ात शुरू कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम के राजाम गांव में महज 16 साल की उम्र में माफिया डॉन बनने के जुनून में एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही सगी मां को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मकतूला ने स्कूल में एक लड़की को मोहब्बत का खत लिखने पर अपने बेटे को डांटा था, जिसका गुस्सा दिल में रखकर उसने इस हौलनाक जुर्म की मंसूबाबंदी की। मुलजिम ने अपने एक हम उम्र दोस्त को मुंबई जाकर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनने का लालच दिया और घर में अकेला पाकर मां पर खंजर से 15 से ज़ायद वार करके इसकी जान ले ली। इस सफरखाना कत्ल के बाद दोनों लड़कों ने लाश को साड़ी में लपेटकर करीबी तालाब में फेंक दिया और घर से 9.5 तोले सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गवाह माह की 4 तारीख को पेश आने वाले इस वाक़ये की जब बारीकबीनी से तफ्तीश की तो शक की सुई सगे बेटे की तरफ गई, जिसके बाद सच्चाई सामने आई। मुलजिमान भुवनेश्वर, मुंबई और तिरुपति जैसे शहरों में रुपोश रहने के बाद जब वापस आ रहे थे तो पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उन्हें धर दबोचा।
हैदराबाद के इलाके मियापुर में वाक़ गोकुल प्लाट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एक 28 साला तालिब इल्म जनार्दन ने इम्तिहानात के दबाव और नाकामी के खौफ से दिलबर्दाश्ता होकर इंतहाई दर्दनाक तरीके से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। मुतवफ़्फ़ी चेन्नई से हैदराबाद अपने पुराने इम्तिहानात के 2 मज़ामीन की तैयारी के लिए आया था और यहाँ अपने चंद दोस्तों के साथ एक कमरे में रह रहा था। ज़हनी तनाव के बाइस वो हालिया इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर सका था, जिसकी वजह से वो शदीद मायूसी का शिकार हुआ और जब इसके तमाम दोस्त काम पर गए तो इसने कमरे में अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। शाम को जब दोस्तों ने वापस आकर दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब न मिलने पर ताला तोड़ा तो अंदर का हौलनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जनार्दन खून में लथपथ फंदे से लटक रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया और वहां से 2 अलविदाई खतूत बरामद किए, जिनमें तालिब इल्म ने अपनी इस सख्त ज़हनी कैफियत का तज़किरा किया है। इन खतूत में मुतवफ़्फ़ी ने अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगते हुए लिखा है कि ये पढ़ाई अब इसके बस की बात नहीं रही, इसीलिए वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के शहर नासिक में वाक़ एक ज़ेवरात की दुकान में इस वक्त सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया, जब रात को दुकान बंद करने के वक्त 6 मुसल्लह बदमाश बंदूकें लहराते हुए अंदर दाखिल हो गए। इन जराइम पेशों ने वहां मौजूद अमले और मालिक पर असलहा तान कर कीमती ज़ेवरात और नकदी लौटने की भरपूर कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ताहम दुकान के मालिक ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वहां मौजूद सामान उन बदमाशों पर फेंकना शुरू कर दिया और उनकी इस लूटमार की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस हंगामे के दौरान डाकुओं की जानिब से की गई फायरिंग के नतीजे में दुकान का अमला जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की खुसूसी टीमें फरार होने वाले दीगर 4 जराइम पेशों की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं, ताकि उन्हें भी जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। पब्लिक बाहेर व्हा, चला बाहेर व्हा. अरे खाली रक्त पडलेलं बाहेर व्हा, तुम्ही चला ना बाहेर, चला. धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अनोखे तरीके से की जाने वाली शराब की स्मगलिंग की कोशिश को रेलवेज पुलिस ने नाकाम बना दिया है। एक होशियार स्मगलर ने पुलिस को धोखा देने के लिए रेल के डब्बे की छत के पैनलों को खोलकर उनके अंदर सैकड़ों बियर के डब्बे छुपा दिए थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। रियासत बिहार में शराब नोशी और उसकी फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होने की वजह से मुलजिम ने इस गैर कानूनी कारोबार के लिए खुफिया रास्ता इख्तियार किया था। तलाशी के दौरान जब पुलिस एहलकारों को छत के पैनल ढेले नजर आए तो उन्होंने गहराई से जांच की, जिसके बाद इस बड़ी स्मगलिंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ ब्रांड के बियर के डब्बे बरामद किए। अब मुतालिका हुक्काम इस बात की बारीक बीनी से तफ्तीश कर रहे हैं कि इस गैर कानूनी नेटवर्क में रेलगाड़ी का कोई और अमला बैरूनी गैंग तो मुलव्वस नहीं। ये आप देख सकते हैं गंगा दामोदर, जो कि 1-33-29 जो धनबाद से, और ये जाती है धनबाद से पटना जो जाती है, अभी प्लेस हो रही है। और आरपीएफ धनबाद पोस्ट को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाथरूम के बियर लॉबी में ऊपर में अवैध रूप से बियर का तस्करी किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर आरपीएफ धनबाद पोस्ट की टीम और ये डिटेक्ट की है और इसको उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये धनबाद पोस्ट के आरक्षी हैं संजीव कुमार और ये टास्क टीम की सारी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं ये कितना तादाद में ये बियर का खेप और इस तरह से ये ऊपर में लॉक करके जा रहा है, आप देख सकते हैं।